Yes, miscellaneous exercise of area under the curve. Question number 1. Find the area of the given curves and given lines. First question, first part, y is equal to x square, x is equal to 1, x is equal to 2, and x-axis. Y is equal to x square, this is the parabola. This is the line x is equal to 1, and this is the line x is equal to 2. And x-axis means this area you have to find out. So this point is 1, 0. This is 2, 0. Area will be 1 to 2 x square into dx. Answer will be 7/3 square units. Second part, y is equal to x4, सेम कर्व होती है बिकॉज ऑफ इवन पावर. x is equal to 1, x is equal to 5 एंड x एक्सिस. मैंने कहा कर्व सेम होती है, क्यूब में फ़र्क होता है. तो एरिया विल बी 1 to 5 x raised to power 4 into dx, and final answer on calculation will be 3124/5 square units. Question number 2. Find the area between the curve y is equal to x square and y is equal to x. Y is equal to x square and y is equal to x. Y is equal to x square, this is a parabola, and y is equal to x, this is the line. ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स. पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लीजिए. ये कर्व है, ये y इज इक्वल टू x लाइन है. x कॉमन, x माइनस 1, आइदर x 0 और 1. तो 1.00 और 1.1, दिस पॉइंट इज 1, दिस इज 1, 0, दिस इज 0, 0. इफ यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स, स्ट्रिप्स ले लेते हैं. ये वाला एरिया आपको लेना है. तो एरिया विल बी 0 to 1. ये P ले लेते हैं xy1, ये Q ले लेते हैं xy2. तो पॉइंट इज y1 माइनस y2 इंटू dx. y1 लाइन के ऊपर है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx. आंसर कैलकुलेट कर लेना, 1/6 आएगा. Next, question number 3. Find the area of the region in the lying in the first quadrant bounded by y is equal to 4x square, x is equal to 0, y is equal to 1 and y is equal to 4. पैराबोला एग्जैक्टली वही है, बट ये लाइन y इज इक्वल टू 1 है, ये लाइन y इज इक्वल टू 4 है. x इज इक्वल टू 0 आपके पास ये लाइन है. इसका मतलब सिर्फ आपको ये एरिया निकालना है. इस बार स्ट्रिप ऐसे लगा लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा. ये dy आ जाएगा. एरिया विल बी
x इंटू डी वाई, तो y 1 to 4 है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट वाई डिवाइडेड बाय 2, तो 1/√2 1 to 4 रूट वाई इंटू डी वाई। तो आंसर निकालेंगे तो कैलकुलेशन करके आ ही जाएगा। आंसर इज 1/3 4 raised to power 3/2 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Sketch the graph of y is equal to mod of x plus 3 और इंटीग्रेट करना -6 to 0 mod of x plus 3 into dx। तो -6 to -3 it will be negative and -3 to 0 it will be positive। ग्राफ जब आप यहाँ से लेंगे, दिस पॉइंट इज -3, 0, दिस पॉइंट विल बी 0, 3, दिस इज ए पॉइंट -6, 0। द इक्वेशन ऑफ दिस इज माइनस ऑफ x plus 3 into y and this is y is equal to x plus 3। जो एरिया आपका आएगा वो ये आएगा जो मैं रेड पोर्शन से मार्क कर रहा हूँ। दिस विल बी एक्चुअली द एरिया। अब कैलकुलेशंस आप कर ही सकते हैं। x plus 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, -6 to -3, x plus 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, -3 to 0, तो -1/2 कॉमन, 0 - 9 प्लस 1/2 कॉमन, 9 - 0, तो 9/2 प्लस 9/2 आंसर इज 9 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Find the area bounded by the curve y is equal to sin x between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi। देखिए ये साइन कर्व है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। 0 to 2 पाई में ये पॉजिटिव है और पाई टू 2 पाई में ये नेगेटिव है। एरिया आपको ये चाहिए। अब दो तरीके हैं, या तो एरिया सिमेट्रिकल है, सीधा ही हम 2 टाइम्स कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 0 to पाई 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस कॉस एक्स 0 to पाई, कॉस पाई -1, तो आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट। एक तरीका तो ये। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी था कि 0 to पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस साइन एक्स हो जाएगा,
इंटू डी एक्स पाई टू 2 पाई। ठीक है, मैंने पहले ही माइनस लिख दिया, या मॉड लगा लें, बात एक ही। क्वेश्चन नंबर 6, find the area enclosed between the parabola y square is equal to 4ax and y is equal to mx. Intersecting point m square x square minus 4ax is equal to 0. X common, m square x minus 4a is equal to 0. Either x is equal to 0 or x is equal to 4a by m square. या तो पॉइंट 0,0 आएगा और 4a बाई एम स्क्वेयर इंटू 4a बाई एम आएगा। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे। अब क्वेश्चन तो बाकी सिंपल ही है। ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है और ये कोई लाइन है। यहाँ जिस पॉइंट पे कट करते हैं इसको मैं a कह देता हूँ, जिसके कोऑर्डिनेट 4a बाई एम स्क्वेयर और 4a बाई एम है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये आएगा 4a बाई एम स्क्वेयर कॉमा 0। ठीक है, आप एरिया लेंगे ये वाला, स्ट्रिप लगाओगे, ये P पॉइंट है, Px1 लोगे, लाइन के ऊपर Q पॉइंट लोगे xy2, तो एरिया कितना आ जाएगा 0 to 4a बाई एम स्क्वेयर एक्स कोऑर्डिनेट y1 माइनस y2 इंटू डी एक्स 4a अपॉन एम स्क्वेयर y1 पैराबोला से आएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4ax माइनस y2 दैट इज mx इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करना, ए कॉन्स्टेंट्स हैं, आंसर्स आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। 8a स्क्वेयर बाय 3m क्यूब, 8a स्क्वेयर बाय 3m क्यूब विल बी योर आंसर। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। Let's have question number 7. Find the area enclosed by the parabola 4y is equal to 3x square and 2y is equal to 3x plus 12. पैराबोला तो देखो यही आएगा, ओरिजिन से पास करेगा बिकॉज एक्स स्क्वायर है। अगर जो x को 0 लेते हैं तो y 6 आता है। इफ आई टेक y 0 इट इज -4, तो दिस विल बी द लाइन। और हो सकता है ये पैराबोला को इधर भी कहीं कट करेगा, तो यहाँ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे, कट करेगा या नहीं करेगा वो इसकी कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर, इट मीन x प्लस 4 इज इक्वल टू x स्क्वेयर।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एट आएगा ये, 4 टू जा 8, x की वैल्यू -2 एंड 4, इसका मतलब ये पॉइंट तो -2 आएगा। अगर x में -2 लूँगा तो ये y3 आना चाहिए। ये पॉइंट अगर जब मैं x को 4 लेता हूँ तो 4 का मतलब 16 12, y12 आना चाहिए। तो दिस पॉइंट विल बी 4, 0, दिस पॉइंट विल बी -2, 0। मतलब पॉइंट्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इफ x इज इक्वल टू -2 तो y विल बी 3, इफ x इज इक्वल टू 4 y विल बी 12। तो ये वाला आपका एरिया निकलेगा। मीन्स अगर मैं यहाँ से कोई ये वाली स्ट्रिप लगा दूँ, ये पॉइंट P x y1 ले लेते हैं और पैराबोला पे ये पॉइंट Q x y2 ले लेते हैं, तो एरिया आपके पास आ गया -2 to 4 y1 माइनस y2 इंटू डी एक्स। देख लो y1 माइनस y2, तो -2 to 4 y1 विल बी फ्रॉम द लाइन से क्या आएगा 3 कॉमन x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स। y2 इज फ्रॉम द पैराबोला दैट इज 3x स्क्वायर बाय 4 इंटू डी एक्स। जो चीज़ें कॉमन आती हैं कॉमन ले लीजिए, जैसे भी है आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर शुड बी 27। -2 to 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आई है वाला ऑलरेडी डन। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन है। दिस इज फॉर योर होमवर्क, यू मे ट्राई ऑफ योर ओन। सेम है, फिगर्स आप कहें तो मैं बना देता हूँ कि एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंडेड बाय द पैराबोला y is equal to x square and the line y is equal to x plus 2 and x axis। चलो इसको पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 0, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 0। अगर जब हम एक्स की वैल्यू -1 लेते हैं तो y 1 आएगा, एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं तो y 4 आएगा। इट मीन्स ये आपका पैराबोला हो जाएगा। दिस पॉइंट में बी कॉल्ड एज -1 and 1, दिस पॉइंट में बी कॉल्ड एज 2, 4। तो जो लाइन आएगी वो इस टाइप से आ जाएगी, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये -1 to 0 आ जाएगा, यहाँ से ड्रॉ करेंगे 2 to 0। मैंने आपको कहा था कि सेम क्वेश्चन है। अगर जब मैं यहाँ से ये वाला शेडेड पोर्शन लूँगा तो दिस विल बी द एरिया। यहाँ से मैं स्ट्रिप ले लूँगा, ये P पॉइंट है, कोऑर्डिनेट x, y1 लूँगा, ये Q कोऑर्डिनेट लूँगा, x, y2। एरिया विल बी -1 to 2 y1 माइनस y2 इंटू डी एक्स। अब देखो y1 जो है वो लाइन से लिया गया, लाइन x प्लस 2 है और ये x स्क्वायर है। मैंने आपको कहा शायद ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एंड द आंसर इन दिस केस इज 9/2। तो ये 10th क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस
using method of integrations, find the area bounded by the curve mod of x plus mod of y is equal to 1। देखिए यहाँ से 4 कर्व बनेंगे when both are positive, when both are negative, when x positive y negative, when x negative y positive। ये मॉड को जब ब्रेक करेंगे तो ये 4 लाइनें पॉसिबल हैं। मीन्स ये पॉइंट आपका 1,0, दिस पॉइंट इज 0,1, दिस पॉइंट इज -1,0, दिस पॉइंट इज 0,-1। अब मैंने जो ये वाली लाइन ली है, नेचुरली ये दोनों पॉजिटिव की है, x + y = 1। जो सेकंड लाइन है वो ये है, ये दोनों नेगेटिव की है, मीन्स -x - y = 1। जब यहाँ x 0 लूँगा तो y 1, y 0 लूँगा तो x पॉजिटिव। ये थर्ड लाइन है, मीन्स x - y = 1। और ये आपकी फोर्थ लाइन है। इसकी इक्वेशन बनेगी -x + y = 1। मैं बता देता हूँ ये कैसे आती हैं। देखो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट होते हैं। एक बार x को 0 पुट कर लो तो y पॉइंट आ जाएगा, y 0 ले लो x आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको ये वाला एरिया लेना है। अब ये सारे एरिया सिमेट्रिकल्स हैं, एक का लेके 4 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो एरिया A = 4 टाइम्स ऑफ ये पॉइंट आपका 0, 0 हो जाएगा, 0 to 1 यहीं पे स्ट्रिप लगा दो, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो y × dx, तो 4 टाइम्स ऑफ 0 to 1, y की वैल्यू 1 - x × dx, तो 1 - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2, 0 to 1, -2, 0 - 1, that is 2 square unit answer। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व xy such that y is greater than equal to x square and y is equal to mod x। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला सेम है। अब मान लें ये पॉइंट 0, 0 है। अगर आप ये पॉइंट 1, 0 लेते हैं, सॉरी 0, -1, वैसे चेक करने के लिए, तो 1 इज ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू। इसका मतलब जो पोर्शन शेड होगा वो कर्व के ऊपर वाला होगा, जिधर पॉइंट लाई कर रहा है। और y इज इक्वल टू mod x, 2 लाइनें होंगी, x if x greater than 0 and -x if x less than 0। तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट 1, 1 आएगा, ये पॉइंट सॉल्व करेंगे तो -1, 1। तो ये लाइन y इज इक्वल टू x होगी और ये लाइन y इज इक्वल टू, तो दोनों एरिया सिमेट्रिकल्स हैं। हम सिंगल लेके 2 टाइम्स कर सकते हैं, क्योंकि कर्व के नीचे और लाइन के नीचे वाला ये एरिया लेंगे। सिंस एरिया इज सिमेट्रिकल इट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1, स्ट्रिप लगा लेते हैं। P पॉइंट लाइन के ऊपर है और जो Q पॉइंट है वो पैराबोला के ऊपर है।
तो y1 माइनस y2, y1 जब लाइन के ऊपर है तो x है और ये x स्क्वायर है। इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, 0 to 1, 2 टाइम्स 1 by 2 माइनस 1 by 3, तो 2 into 1 by 6, that is 1 by 3 square units. क्वेश्चन नंबर 13 ऑलरेडी डन, 14 भी करा दिया गया, 15 भी करा दिया गया। पिछली वीडियोस में हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x cube, x axis and the ordinate x is equal to minus 2 and x is equal to 1. ये एक्स क्यूब की कर्व आती है, आप ले सकते हैं 1 पे 1 1 होगा, -1 पे -1, इस टाइप के 2-3 पॉइंट लेके चेक किया जा सकता है। अब x इज इक्वल टू -2 लाइन मान लेते हैं ये है और x इज इक्वल टू 1 लाइन ये है, मतलब ये पॉइंट आपको ऐसे क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये -2 है, इसका मतलब ये एरिया लेना है, ये पॉइंट -2, 0 होगा और ये एरिया लेना है और ये पॉइंट 1, 0 होगा। इसका मतलब जब एरिया लिखेंगे तो -2 to 0, ये स्ट्रिप नेगेटिव में होगी, -y इंटू डी एक्स, 0 to 1 y इंटू डी एक्स, तो -2 to 0, y का मतलब यहाँ पे x क्यूब होगा लेकिन माइनस साइन आएगा, यहाँ पे भी x क्यूब होगा, माइनस साइन नहीं आएगा। तो दिस इज x रेज टू पावर 4/4, 0 to -2 to 0, x रेज टू पावर 4/4, 0 to 1, तो -1/4, 0 - 16, 1/4, 1 - 0, 17/4 square unit is your answer. नेक्स्ट, मतलब मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया, जब नीचे होता है तो आपको नेगेटिव लगाना है बस। कई लोग मॉड लगवाते हैं, मैं नेगेटिव लगवा देता हूँ। अगर जो आप नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम नेगेटिव में आएगा, आंसर माइनस होकर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x एक्सिस, देखो y इज इक्वल टू x इंटू मॉड ऑफ x है, एक x एक्सिस है, 1 इज ऑर्डिनेट, x is equal to -1 and x is equal to 1, ये ऑर्डिनेट्स हैं। इसमें आप लिखेंगे कि x स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन 0, -x स्क्वायर इफ x लेस देन 0, मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला होता है, ये y इज इक्वल टू -x के डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ये x पॉजिटिव के लिए है और ये x नेगेटिव के लिए है। सेम क्वेश्चंस हैं, ये x इज इक्वल टू -1 ऑर्डिनेट है, ये x इज इक्वल टू 1 ऑर्डिनेट है।
आपको डाउट होता तो आप पैराबोला ऐसे करके पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपने पूरे रेड वाला पोर्शन नहीं लेना। तो एक एरिया ये आएगा और एक एरिया ये आएगा। तो ये वाला पॉइंट 1 0 होगा, ये वाला पॉइंट -1 और 0 होगा। तो एरिया विल बी -1 to 0 में नेगेटिव लेंगे तो -y इंटू डी एक्स प्लस 0 to 1 में y इंटू डी एक्स। अब ये जो कर्व है x नेगेटिव की ये है, तो ये x स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस ये भी x स्क्वायर इंटू डी एक्स है। x³/3 -1 to 0, x³/3 0 to 1, 1/3 0 -+1 हो जाएगा। आंसर इज 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 18 ऑलरेडी डन। क्वेश्चन नंबर 19, area bounded by the curve y is equal to cos x। एक तो y एक्सिस है, one is y is equal to cos x, another y is equal to sin x, 0 to π/2। देखिए y is equal to sin x कर्व ये है और y is equal to cos x कर्व ये है। ये लाइन π/2 की थी। जहाँ पे ये कट करते हैं इसको π/4 कह दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, π/4 to 0। अब y एक्सिस ये है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया आना चाहिए। ये जो कर्व है वो y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, ये जो कर्व है y इज इक्वल टू साइन एक्स है। तो एरिया आपके पास यहाँ पे ये स्ट्रिप्स लगेगी, ये P पॉइंट है x/y1 और ये पॉइंट Q है x/y2। तो 0 to π/4 जाएगी क्योंकि ये पॉइंट 0 0 है। y1 माइनस y2 लगेगा, cos x माइनस साइन एक्स, cos x की इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस cos x आ गया। साइन एक्स में 1/√2 माइनस 0 प्लस 1/√2 माइनस 1, दैट इज √2 माइनस 1 इज योर आंसर। लेकिन π/4 से π/2 का हम एरिया नहीं ले सकते क्योंकि उसमें y एक्सिस का पोर्शन बाउंडेड नहीं है। लेकिन अगर जो 0 to π/2 मुझे निकालना होता फिर मुझे कर्व किसी और से लेनी है, लेकिन आंसर तो मैं यहाँ से ए ही दूंगा। ए इज़ ए करेक्ट आंसर, यही सम ठीक है इसमें। तो दिस इज ऑल अबाउट एरिया अंडर द कर्व।